वेलकम दोस्तों, ये जर्नल एंट्री का पार्ट सेकंड है और इस पार्ट का टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स बेस्ड ऑन ट्रेडिशनल अप्रोच। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रिंस कॉमर्स पॉइंट। देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे कि जर्नल एंट्री कैसे पास की जाती है। मैंने बताया कि जर्नल एंट्री पास करने से पहले हमें 2-3 टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे, जिससे ही आपको पता चले कि जर्नल एंट्री कैसे पास की जाती है। हमने पढ़ा डबल एंट्री सिस्टम के बारे में एंड थोड़ा जर्नल पढ़ा, जर्नल कुछ रूल्स पढ़े। अब आज हमारा जो टॉपिक है वो क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स है। ये जो जर्नल एंट्री करने में बहुत बड़ी अपनी भूमिका निभाता है। देखिए, समय न गवाते हुए हम लोग चलते हैं अपने आज के टॉपिक के ऊपर, वो जो है क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, मतलब खातों का वर्गीकरण। जो अकाउंट्स का क्लासिफिकेशन किया गया है वो 2 भागों पर किया गया है। जो अकाउंट्स का जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो 2 टाइप्स में किया गया है। पहला जो टाइप्स है वो बेस्ड ऑन ट्रेडिशनल अप्रोच। जो पहला क्लासिफाइड किया गया है बेस्ड ऑन ट्रेडिशनल अप्रोच, एंड जो सेकंड जो किया गया है वो बेस्ड ऑन मॉडर्न अप्रोच। आज जानते ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न के बारे में। जो ट्रेडिशनल का मतलब होता है वो होता है परंपरागत। मतलब परंपरागत से नेम से ही आप समझ गए होंगे, परंपरागत मतलब पुरानी चीज़ों से परंपरागत। इसे ब्रिटिश अप्रोच भी कहते हैं। ये ब्रिटिशर्स लोग ने इस अकाउंट को क्लासिफाइड किया था, इसलिए इसे ब्रिटिश अप्रोच भी कहते हैं। परंपरागत जो पुरानी, और जो मॉडर्न अप्रोच है, मॉडर्न से आधुनिक प्रणाली हमारे अकाउंट्स खातों का वर्गीकरण करने की, इसे अमेरिकन अप्रोच भी कहते हैं। इसका जो आधुनिक अप्रोच है, जो नई नहीं बनी हुई है। अब इसके जो कुछ पार्ट्स हैं, आइए सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स बेस्ड ऑन ट्रेडिशनल अप्रोच, मतलब परंपरागत व्यवस्था के आधार पर खातों का वर्गीकरण। जो परंपरागत व्यवस्था के आधार पर खातों का वर्गीकरण किया गया है 2 भागों में किया गया है। जिसका पहला जो टाइप है वो है, आपको बता दूं, इसका जो पहला टाइप है वो है पर्सनल अकाउंट, एंड जो सेकंड टाइप है वो है इम्पर्सनल अकाउंट। देखिए, हम बात करते हैं पर्सनल अकाउंट की। पर्सनल अकाउंट का जो मीन होता है वो किसी व्यक्ति विशेष या डेटर्स हो गया, किसी फर्म, किसी संस्था, किसी कंपनी से संबंधित होते हैं, कि मतलब किसी व्यक्ति से संबंध होती है, उसे ही पर्सनल अकाउंट कहते हैं। अब इसके आगे भी पर्सनल अकाउंट के 3 टाइप्स होते हैं। जो पहला है नेचुरल पर्सनल अकाउंट। नेचुरल पर्सनल अकाउंट का जो मतलब होता है वो नेचर से होता है। ये सिर्फ ओनली मानवीय व्यवहारों से संबंधित होता है, मनुष्य के खातों से संबंधित होता है। जैसे राम है, राम का खाता जो है राम से अकाउंट हो, मोहन खाता मोहन से अकाउंट। ये किसी के द्वारा बनाया नहीं जाता, ये स्वयं व्यक्ति का ही खाता होता है। अब सेकंड वन इज आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। ये किसी के द्वारा बनाया जाता है, मतलब आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। पहले हम इसको लिख लेते हैं, आर्टिफिशियल। देखिए, अब आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट क्या होता है। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट कौन बनाता है? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट को नेचुरल पर्सनल अकाउंट ही बनाता है। वो बोलिए कैसे? जैसे राम है, राम एक व्यक्ति है, कोई व्यक्ति ही आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट का निर्माण करती है। आर्टिफिशियल का मतलब होता है किसी के द्वारा बनाया जाना। ये वह होते हैं जो किसी संस्था, समिति, संघ से संबंधित होते हैं। आइए एग्जाम्पल से हम इसकी बात करते हैं। जैसे लाइक प्राइवेट कंपनीज अकाउंट, प्राइवेट कंपनी अकाउंट।
देखिए ये प्राइवेट कंपनीज अकाउंट है, ये खुद ब खुद तो बन नहीं जाएगी, ये किसी द्वारा ही बनाई जाएगी, मतलब किसी व्यक्ति द्वारा बनाई जाएगी। हमने व्यक्तियों की बात की तो नेचुरल पर्सनल अकाउंट है, तभी इसे कहा जाता है कि नेचुरल पर्सनल अकाउंट ही आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट को बनाता है। अब जो इसका सेकंड एग्जांपल हम लेते हैं वो है सार्वजनिक कंपनी का खाता, मतलब कंपनी पब्लिक कंपनीज अकाउंट, यह भी किसी व्यक्ति के द्वारा ही बनाई जाएगी। पब्लिक कंपनीज अकाउंट मतलब अब जहाँ देखें कि हाँ ये किसी व्यक्ति द्वारा बनाई जा सकती है, क्या ये अकाउंट किसी व्यक्ति द्वारा बनाया गया होगा, तो हुई उसे आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट कहते हैं। अब जो थर्ड वन इज है वो है ग्रुप पर्सनल अकाउंट। ग्रुप पर्सनल अकाउंट। और जो थर्ड नंबर है वो है ग्रुप पर्सनल अकाउंट। ग्रुप पर्सनल अकाउंट क्या होता है? ग्रुप पर्सनल अकाउंट ना किसी व्यक्ति संबंधित होता है और ना ही किसी फर्म से या संघ से या संस्था से संबंधित होता है, लेकिन वो पर्सनल अकाउंट होता है और पर्सनल अकाउंट की तरह ही कार्य करता है। मतलब ऐसे खाते जो किसी व्यक्ति या संगठन के नाम से नहीं लेकिन व्यक्तिगत खाते की तरह ही प्रस्तुत किए जाते हैं, उन्हें ही समूह व्यक्तिगत खाते या ग्रुप पर्सनल अकाउंट कहते हैं। आइए कुछ एग्जांपल से हम इसको समझते हैं। जो पहला एग्जांपल है इसका कैपिटल अकाउंट, और जो सेकंड एग्जांपल है वो है डेटर्स अकाउंट, और जो थर्ड एग्जांपल है वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट। ऐसे कई इसके एग्जांपल हैं हमने तीन लिए हैं। ये सभी ग्रुप पर्सनल अकाउंट के अंडर में आते हैं। देखिए हमने पर्सनल अकाउंट की तो बात कर ली, इसके टाइप्स पढ़ लिए जो 3 टाइप्स होते हैं। अब आते हैं इम्पर्सनल अकाउंट के बारे में। पहले हम इम्पर्सनल अकाउंट के बारे में जान लेते हैं। अव्यक्तिगत खाते, इसके नाम से ही पता चलता है अव्यक्तिगत खाते जो किसी व्यक्ति संबंधित नहीं होते हैं उन्हें ही इम्पर्सनल अकाउंट या अव्यक्तिगत खाते कहते हैं। इसके भी 2 टाइप्स होते हैं। जो पहला इसका टाइप है वो है रियल अकाउंट, एंड जो सेकंड टाइप है वो इसका होता है नॉमिनल अकाउंट। इसके 2 टाइप्स होते हैं, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। यहाँ थोड़ी जगह की प्रॉब्लम है इसलिए इसको नेक्स्ट पेज पे ले जाते हैं। हम इसको जूम आउट करके आप इसका स्क्रीनशॉट या इसको नोट कर सकते हैं, आपके लिए बहुत काम आने वाला है वीडियो को पॉज करके। आइए अब चलते हैं, इसे जूम इन करेंगे। देखिए हमने पर्सनल अकाउंट जो पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट भी 2 टाइप्स के होते हैं, मैंने आपको बताया, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट पहले समझेंगे। रियल अकाउंट क्या होता है? रियल अकाउंट वो होता है जो एसेट से संबंधित होते हैं, संपत्तियों से संबंधित होते हैं, बट लोन से नहीं, ऋण से नहीं। वही वास्तविक खाते या रियल अकाउंट होते हैं। ये भी 2 टाइप्स के होते हैं रियल अकाउंट। अगर हम इसके टाइप्स की बात करें तो ये भी 2 टाइप्स के होते हैं। पहला जो इसका टाइप है, मैं इसको आपको, पहला जो है वो टेंजिबल। टेंजिबल का मतलब समझते हैं? दृश्य खाते। एंड जो सेकंड है वो है इंटेंजिबल। इंटेंजिबल अकाउंट, अदृश्य खाते। सर मैं रियल लिखना भूल गया। टेंजिबल रियल अकाउंट एंड इनटेंजिबल रियल अकाउंट। टेंजिबल रियल अकाउंट का समझते हैं, यह वह संपत्ति होती है जिसे हम देख सकते हैं या छू सकते हैं। मतलब जिसे यह देखा जा सकता है या टच किया जा सकता है, उसे हम टेंजिबल रियल अकाउंट कहते हैं, दृश्य वास्तविक खाते कहते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स हम समझेंगे। लैंड अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट एंड फर्नीचर
अकाउंट, ये वो सब एसेट्स हैं जिन्हें हम देख सकते हैं। जैसे लैंड अकाउंट हो गया, लैंड मतलब भूमि को हम देख भी सकते हैं, उसे छू भी सकते हैं। एंड लाइक बिल्डिंग को भी हम देख सकते हैं एंड इसे भी छू सकते हैं। एंड फर्नीचर को भी देखा जा सकता है, इसे छू जा सकता है। इसलिए इसे दृश्य वास्तविक खाते में रखा गया है। ये सभी ऐसी एसेट्स हैं जिन्हें देखा जा सकता है और छुआ जा सकता है। अब आते हैं इंटेंजिबल अकाउंट। इंटेंजिबल अकाउंट वो होते हैं, अब इसका वो टेंजिबल का अपोजिट ही इंटेंजिबल है। ये दृश्य है, ये अदृश्य है। इसे देखा जा सकता है परंतु इसे देखा नहीं जा सकता है। अदृश्य खाते, पेटेंट अकाउंट, गुडविल अकाउंट, कॉपीराइट्स अकाउंट, ये सब ऐसी संपत्ति हैं या ऐसी एसेट्स हैं जिन्हें हम देख भी नहीं सकते या छू भी नहीं सकते हैं। अब आते हैं नॉमिनल अकाउंट्स के ऊपर। मैंने अब रियल अकाउंट्स भी पढ़ लिया, पर्सनल अकाउंट भी पढ़ लिया। अब आते हैं नॉमिनल अकाउंट के ऊपर। देखिए, नॉमिनल अकाउंट्स उनको कहते हैं जो इनकम से संबंधित होते हैं, एक्सपेंस से संबंधित होते हैं, लॉस से संबंधित होते हैं, प्रॉफिट संबंधित होते हैं, आय व्यय हानि लाभ, इन सब से संबंधित होते हैं नॉमिनल अकाउंट्स, नाम मात्र खाते। इसके कुछ एग्जांपल हैं लाइक वेजेस अकाउंट। वेजेस मतलब मजदूरी खाता। मजदूरी अगर किसी को दी जा रही है वो हमारे लिए एक्सपेंसेस हैं। और अगर कमीशन रिसीव्ड हो रहा है, कमीशन अकाउंट, कमीशन रिसिप्ट अकाउंट, कमीशन रिसिप्ट अकाउंट। कमीशन आ रही है वो हमारे लिए इनकम हो जाती है। ऐसे ही कुछ एग्जांपल होते हैं जो नॉमिनल अकाउंट के अंडर में आते हैं। ये देखिए, हमने क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स का ट्रेडिशनल अप्रोच यहाँ से यहाँ तक पूरा पढ़ लिया। ये हमारा ये फर्स्ट नंबर कंप्लीट हुआ। थैंक्स टू ऑल वॉचिंग दिस वीडियो।